मैंने सोचा जितनी देर खाना पक रहा है क्यों ना चाय पी ली जाए। मम्मी जुनेद, हाँ। कहाँ घूमे आप? चाय? कहीं नहीं, सोच रहा था तुम्हारा भाई कितना लकी इंसान है, उसे हिबा जैसी बीवी मिली, नेक, समझदार। सही कह रहे हो बेटा, वो तो तुम लोगों के टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए हाथ तक जोड़ने के लिए राजी हो गई थी। मैं तो एक वक्त में डर ही गया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे पांव पकड़ लेगी वो। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी से भी माफी मांगने के लिए इंसान का बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। तो वो आग भी तो हिबा की लगाई हुई थी, माफी तो उससे मांगनी थी ना फिर। देखो बेटा, औरत अपना घर खुद बचाती है। वो तो हिबा की आला ज़र्फी है कि उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अगर उसकी जगह कोई भी आम लड़की होती तो वो तो सब छोड़ छाड़ के पीछे हट जाती और यही सोचती कि टूटता है घर तो टूटता रहे। अरे रहने दीजिए ना अम्मी, अब इन सब बातों की इसको कहाँ समझ। अच्छा सुनो, अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हम बाहर चल के खाना खाते हैं। अम्मी अब तैयार हो जाइए। हेलो, ये क्या बकवास है? जर्नलिज्म के नाम पे लोगों की जाती जिंदगी पे कीचड़ उछाल रहे हैं आप लोग। होल्ड ऑन, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं आप पर और आपके स्टूपिड मैगजीन पे सू करूंगा। न्यूज़ देखिए आपने क्या पब्लिश किया? क्या? कौन सी न्यूज़? रिपोर्ट देखिए आपने क्या पब्लिश किया? आजर का हुआ अपने सौतेले बाप से आमना सामना। अब देखते हैं कि शेफ आजर अपने रिश्तों की दाल गलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन आप मेरी बात। घटिया रिपोर्टिंग का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है। पता नहीं भाई, इस हिबा ने उस माँ बेटे पे क्या जादू किया है। उनकी जबान से तो तारीफें ही नहीं खत्म हो रही है बाकी। हाँ तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है आपा? तो अच्छी बात है ना। अरे रहने दो, खाक अच्छी बात है। अगर वो लोग हिबा की इतनी तारीफें करेंगे तो बदले में अफाफ से भी तो उम्मीद करेंगे कि वो भी बिल्कुल हिबा की तरह, जैसे वो हमारे घर में करती है, हमारे लिए करती है, ये भी उनके लिए करे। बेटा मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसका अपना मिजाज है और हिबा का अपना मिजाज। और साफ साफ बात तो ये है कि मुझसे ये जी हुजूरी वगैरह नहीं होती भाई। अमल, हिबा को फोन मिला और उससे पूछो, मेहंदी और माइयों का सारा इंतजाम करना था ना, उसने करवा लिया या नहीं? मैं पूछती हूँ। आज सुबह फोन किया था मैंने उसे, ठीक से बात नहीं की उसने मुझसे, बहुत रूखा अंदाज था उसका। हाँ क्या हुआ? अम्मी फोन नहीं उठा रही वो। लो सुन लो, फोन नहीं उठा रही वो। तो भाई उसके नखरे उठाने की जरूरत क्या है? और अब तो वैसे भी हमारा भाई आ गया है ना, इंतजाम संभाल लेगा सारे। क्या कह रही हैं यार पापा? अभी इतने सालों बाद मैं वापस आया हूँ, हिबा देख रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि हिबा इंतजाम ठीक तरह से देख लेगी। मैंने कहा था आप लोगों से कि उसे नाराज मत करें। मेरी शादी के फंक्शन तो खैर खैरियत से निपट जाने दें, लेकिन नहीं, मेरी यहाँ सुनता कौन है? इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो, फोन मिला के दो अम्मा को। और अम्मा जरा सख्त लहजे में बात कीजिएगा, होने वाली सास है आप उसकी। इधर तो मैं लगाती हूँ फोन। अरे अरे मम्मा क्या हो गया? मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा हिबा से। इट्स ओके, टेक इट इजी। ओके कैसे रोकती है इसने आप? शादी साथ खैरियत से हो जाए भाई है,
इसीलिए मैं इन छोटे मोटे मैगजीन्स को इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं होता। इनके रिपोर्टर्स की मेंटालिटी भी छोटी होती है। देख लो, एक छोटी सी बात को इतना बिगाड़ के पब्लिश कर दिया। एक बार बात कर लो नमन से, इतनी मिन्नतें करी थी मेरी के मेरी आजिर से बात करवा दो, कर लो बात। हिबा, नॉट एट ऑल। पहले मैं तुम्हारे कहने पे इंटरव्यू देने के लिए राजी हुआ था। देख लो क्या नतीजा निकला। जिस शख्स को मैं देखना पसंद नहीं करता उस शख्स के साथ मेरी न्यूज़ पब्लिश कर दिया। आज़र साहब, वहाँ पे मेरे अलावा और भी जर्नलिस्ट थे, और आप और नकी साहब तो सेलिब्रिटीज़ हैं, इसलिए ये खबर तो कोई भी बना सकता है। मिस नमल, आई थिंक ये आपका मैगजीन है और इसी में न्यूज़ पब्लिश हुई तो है, लेकिन इस पे मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ। आप लोग आराम से बैठ के बात कर लें, मैं आती हूँ। देखें, मैंने मैगज़ीन के ओनर से बात की है और अगले एडिशन में हमारी तरफ से एक ऑफिशियल अपॉलजी लेटर भी शाया हो जाएगा। होपफुली इसके बाद आपकी मुझसे नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ज़रूरी काम से जाना है तो मैं इजाज़त देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ हिबा, यार वो अम्मी बता रही थी कि आज तुमने उनसे ठीक तरह से बात ही नहीं की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, जल्दी में थी तो शायद उन्होंने फील किया होगा बस। हाँ आई एम श्योर, मगर तुम तो जानती हो ना अम्मी को, छोटी छोटी बातों को फील कर जाती हैं वो। अच्छा ऐसा करो, आज तुम शाम में घर आ जाओ, अम्मी खुश हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी, चाची से एक्सक्यूज भी कर लूंगी। वैसे भी माफिया मांगते मांगते अब आदत सी हो गई है। मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। हसन, मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है?